हेलो एंड वेलकम टू फ्राइडे। तो आज का टॉपिक है, एक्चुअली आज का टॉपिक कहाँ से आया, तो एक मेरा ग्रुप है और उसमें बात हो रही थी सेविंग की। कि आदमी को, ठीक है, तुमने पैसे कमाए, बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन तुमने सेव नहीं किया ना। तो टेक एग्जांपल कि एक ऑटो वाला है, ऑटो वाला मान लो कि एक 20,000 रुपए महीने का कमाता है, और एक समझो कि एक डीएसपी है, ओके, उसकी सैलरी मान लो कि एक 80,000 या 1 लाख रुपए है। तो वो 1 लाख रुपए में से मान लो कि 10,000 बचाता है डीएसपी, क्योंकि उसके खर्चे बहुत हैं। एक ऑटो वाला है कि उस ऑटो चला के 20,000 कमाया, लेकिन उसमें से 12,000 कमाया। तो समझो कि अगर लास्ट सेविंग देखोगे तो उस ऑटो वाले की ज्यादा है, ठीक है, ऑटो वाला का सेविंग ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने पैसे कमाते हो, ये इसका फर्क बहुत बड़ा होता है, ठीक है, कि आप कितना बचाते हो। इस पे ही तो कैसे बचाए जाए, कहां पैसा लीकेज होता है, ठीक है। इसी बात को समझने के लिए आज का वीडियो है, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक, वो मेरे को एक व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, तो उसमें ये अराइव हुआ कि कहां से पैसे कैसे बचाए जाए, कहां पे हम ज्यादा वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, कैसे फोकस किया जाए, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आज वीडियो है। तो नंबर 1, एक सबसे पहले आप जो सेविंग है, सेविंग बहुत अर्ली करना चालू करो, बहुत अर्ली। से फॉर एग्जांपल आप 21st ईयर के एज में, ठीक है, आपको नौकरी मिली, तो भाई आप 21st ईयर से ही कुछ पैसे बचाने चालू कर दो। क्योंकि एक मेरा दूसरा वीडियो है, ठीक है, जिसमें कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का मतलब कि मान लो कि कोई पैसा, ठीक है, कोई पैसा जो है, मान लो कि आपको 10 बरस, मान लो कि 20 बरस आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, 20 ईयर्स इन्वेस्ट किया, और हर 5 बरस में मान लो कि आपका पैसा दोगुना होता गया, 2x होता गया, ठीक है, समझे आप। तो अब मान लो कि 20वें बरस में आपके पास, यदि मान लो कि आपको 1 करोड़ है, ठीक है, तो 25वें बरस में आपके पास 2 करोड़ होगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, ये कंपाउंडिंग है। आपने 20 बरस में 1 करोड़ कमाए, लेकिन अगला केवल 5 बरस में ही 1 करोड़ और एक्स्ट्रा ऐड होगा, ठीक है। तब मान लो कि राम चालू किया अपने 20 बरस की उम्र से, और श्याम 25 बरस की उम्र से चालू किया, ठीक है। तो जब दोनों पहुंचेंगे अपने उस एज में, आफ्टर मतलब 25 ईयर्स, तो राम के पास 25 करोड़ होंगे और श्याम के पास 1 ही करोड़ होंगे, ठीक है, इतना का। उसके पास राम के पास 2 करोड़, तो श्याम के पास 1 ही करोड़ होगा। इतना ज्यादा का डिफरेंस होता है कंपाउंडिंग में, ठीक है। तो आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करना चालू करोगे, उतना ही ज्यादा आप पैसा बना पाओगे। एकदम क्लियर कट है, ठीक है, इसमें कोई दुराई नहीं होना चाहिए। जो बंदा शुरुआत करेगा जल्दी, उसी के पैसे कंपाउंडिंग होगा। कंपाउंडिंग का पावर ही सबसे बड़ा, जो कंपाउंडिंग का जो पावर आता है, A = P1 + R/100 का पावर जो n है, n इज नथिंग बट टाइम, ठीक है। तो सोचो कि आप एक्सपोनेंट में आपका टाइम बैठता है, ठीक है। इसीलिए ये जो कंपाउंडिंग का जो फॉर्मूला है, इसमें सबसे जो पावरफुल होता है n। कितना दिन आप रहे, कितना बरस रहे, वो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ठीक है। पी इतना ज्यादा, कितना आप सेव किए, इतना भी डिपेंड नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन कितना ज्यादा रहे वो बहुत ज्यादा डिफरेंस ला देता है। वो मेरा कंपाउंडिंग वाला वीडियो खोज के देखो। नेक्स्ट, डोंट गो फॉर हाइपर बेस्ड इन्वेस्टिंग, ठीक है। कोई बोल रहा है कि अरे ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग से हम डेली, आज मैंने 50 लाख रुपए कमाए, आज हमने 1 करोड़ रुपए कमाए, दुनिया भर के ट्विटर में जाओगे तो ऐसे दिखाएंगे लोग, ठीक है। उस पर एकदम नहीं जाने का। वो श्योर शॉर्ट वे है, श्योर शॉर्ट वे है अपने को कुआं में धक्का देने का, ठीक है। जीरोधा का जो हेड है, जीरोधा से बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडिया में नहीं है, उसने मेंशन किया था कि केवल 5% जो ट्रेडर होते हैं वो एफडी से ज्यादा के रिटर्न लाते हैं। मतलब कि 95% लोग तो केवल लूज करते हैं, उस 5% में वेरी लिमिटेड पीपल अर्न इनटू लाइक गुड सब्सटेंशियल मनी, ठीक है। कोई भी सब्सटेंशियल मनी अर्न नहीं करता है। सिमिलरली बिटकॉइन, यू डोंट नो यार कौन सा हाइप चल रहा है, कहां पे हो आप उस हाइप में, यू डोंट नो। यस, कुछ लोगों ने मिलियंस बनाए होंगे, बिलियंस बनाए होंगे, लेकिन नॉट नेसेसरली ग्रेट आइडिया, ठीक है। तब वहीं भी जाओ जहां की बोरिंग इन्वेस्टिंग हो, टिपिकल जैसे एसआईपी हो गई, ऐसे टाइप में, ठीक है। थर्ड आता है, डोंट गेट बिग लाइबिलिटीज इन अर्ली लाइफ। अर्ली लाइफ भाई, मान लो कि आपने 20 बरस में आपने कमाना चालू किया, मान लो कि आपने 27-28 में शादी करी, ठीक है। अब आदमी क्या होता है ना कि जनरली शादी के बाद कुछ, एक तो जैसे तमिलनाडु वगैरह में तो यार, अगर तुम्हारे पास घर नहीं है तो लोग शादी भी नहीं करते, वो माहौल ही अलग है। लेकिन आप इस पचड़े में ना पड़ो,
आपके पास यदि बहुत सबस्टेंस, आप अर्ली लाइफ में अगर आपने घर खरीदा ना, तो बहुत दिन तक आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। आप एक ऐसा, जैसे मान लो कि आप 1 करोड़ का घर खरीदते हो, तो यार अगला 20 साल का वो लोन होता है, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है 1 करोड़। आपको बैंक बोल दे रहा है आजकल की 98% में, तू क्या यार, तू क्या बात करता है, 2 लाख रुपए दे और तू 1 करोड़ का घर ले। लेकिन इसका मतलब है क्या, दौड़ के जाके ले लो यार, ठीक है। वो बहुत बड़ा, बहुत सब्सटेंशियल मनी आपका जो सैलरी आती है। और सोचो 1 करोड़ का, मान लो कि आपने 90 लाख का लोन ले लिया, तो 90 लाख का लोन का इंटरेस्ट सिर्फ 9 लाख आता है यार। ये इंटरेस्ट कहां से इतना पैसा दोगे, ठीक है। तो अर्ली लाइफ में आप इतनी बड़ी लाइबिलिटी मत लो, बड़ा हाउस मत लो, बड़ा कार खरीदने का मत सोचो, ठीक है। तो ये सब वाले थोड़े खर्चे से आपको निकलना चाहिए शुरू शुरू में। हाँ, जब आपके पास जैसे 1 करोड़ का घर खरीदना है और आपने 70-80 लाख रुपए आपने जुटा लिए हैं, बहुत सुंदर, आप डाउन पेमेंट करके पे कर दो। जब भी चाहे तब भी, आप कभी फंस जाओगे तब भी आपके पास ना पैसा रहेगा उसको पे करने के लिए। लाइफ सबको घर चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन अर्ली लाइफ में मतलब नहीं बोलूंगा। फिर फोर्थ पॉइंट, नो स्पेंड ऑन टू शो ऑफ लाइक थिंग्स, ठीक है। वहां पे स्प्लर्ज एकदम मत करो, ठीक है। वहां पे जो स्प्लर्ज होता है, जैसे कि लोग शादी में यार 25-25 लाख, 30-30 लाख ऐसे खर्चे कर देते हैं, ठीक है। ठीक है यार, शादी है, एक ही बार होता है, बट स्टिल तुम अपने खर्चों को रोक सकते हैं, ठीक है। हनीमून, लोग बोलते हैं कब चलते हैं यूरोप में हनीमून मना दे, यार दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, यूरोप तो बनता है। लेकिन यूरोप में अगर आप गए थे, एक आपको मिनिमम आपको 12 से 15 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, ठीक है। आने जाने, होटल, घूमने फिरने में करके आपको इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, ठीक है। तब हनीमून में जाना, मैंने बोला कि हनीमून में मत जाओ, बिल्कुल जाओ। इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं, शिमला चले जाओ, दार्जिलिंग चले जाओ, इधर भी चले जाओ यार, अच्छा जगह है, ठीक है। आप, मैं इन्हें कहना चाहता कि आप, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी में लेके चले जाना वाइफ को, जब अपने हस्बैंड को अभी गोवा और शिमला में कर लो, बाद में यूरोप में घुमा लेना जब आपके पास बहुत पैसे हो जाए। लेकिन अर्ली लाइफ में बहुत पैसे, और स्पेशली यार पर्सनल लोन लेके कभी भी वेकेशन मत जाना, पर्सनल लोन लेके बड़ा सा हनीमून यूरोप में मनाने मत जाना कभी भी, ठीक है। वो आप ही को चुकाना है, ठीक है। तो बहुत ऐसे बड़े, और किसको दिखाते हो यार, वो फोटो दिखाने के लिए तो होते हैं ना, फोटो दूसरे के लिए होते हैं। अदरवाइज मतलब मेरे ये कहना है कि जो शो ऑफ वाला है ना, शो ऑफ वाला चीज मत करो यार, ठीक है। शो ऑफ वाला चीज बस हटा दो, बाकी सब ठीक है। बाकी जो करना है, खर्चे हैं, तो मैं ऐसे नहीं बोला कि तुम पार्टी ना करो, तुम मैरिज में जाओ, मैरिज अच्छा से ना करो, बहुत अच्छा से करो, लेकिन उसमें बहुत तगड़ा तरीके से स्प्लर्ज ना करो। देन डोंट यूज क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड बहुत लोग बोलते हैं कि यार देखो, मैं 52 डेज तक उसमें मैं यूटिलाइज करता हूं पैसे को, फिर मैं उसको पे करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। भाई मैं बोलता हूं कि जहां पे क्रेडिट कार्ड आपको अच्छे से यूज नहीं करने आता है, जैसे मैं भी एक क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, किसके लिए, अमेजोन पे मैं ग्रोसरी खरीदता हूँ, चाहे अमेजोन से कोई भी सामान खरीदता हूँ, तो मैं अपना वो अमेजोन का आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड खरीदता हूँ और दूसरे दिन ही जाकर मैं पे कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि कोई ना कोई तो अमेजोन, कोई तो ना कोई उस क्रेडिट कार्ड में फंसता ही है, और एक बार फंसे तो आपको एड़े के डेड़े लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो और उसके बाद केवल वही नहीं है, आपके जो खर्च करने का तरीका है ना, आपको एक, मान लो कि एक आपको कैश में खर्च करना है, 10,000 रुपए खर्च करने हैं, तो बहुत जान पे आता है 10,000 ऐसे खर्च करना, 10,000 ऐसे कैश देना। लेकिन जब कार्ड से आप यूज करते हो ना, वो लगता है कि ऐसे कैसी पाइप में से ऐसे मनी आ रहा है, वैसे होता है, ऐसे फटाक से स्वाइप किए गया, सीवीवी नंबर डाले, उसके बाद ओटीपी आया, गया, फिनिश। आपको दिल पे नहीं लगता है, ठीक है। तब क्रेडिट कार्ड डेफिनेटली, जो आदमी क्रेडिट कार्ड यूज करता है, जो कैश यूज करता है, क्रेडिट कार्ड वाला विल एंड अप विथ ह्यूज स्प्लर्ज इन मनी, ठीक है। आपको एक बार उसकी नशा चढ़ेगा, आप भना खर्च करोगे। दूसरे कंट्री में जाओगे, लोग ऐसे 4-4, 5-5 क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं यार, ठीक है। तो उससे बचना है। फिर एक चीज इंश्योर करो कि आप जो भी काम करो उसमें आप अपनी स्किल्स इंक्रीज करो। वो क्यों, आप स्किल इंक्रीज करोगे, एक्सपर्टीज गेन करोगे, तभी आपके जो भी जॉब वगैरह कर रहे हो तो उसमें आपका सैलरी इनकम बढ़ेगा। सैलरी इनकम बढ़ाओगे, नहीं बढ़ाओगे तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, आपके कुछ ना कुछ खर्चे तो एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं। मान लो कि जैसे एक बच्चा हो गया आपको, तो उसके स्कूल के फीस, उसके पालन पोषण, उसमें पैसा बहुत लगता है। आपको कार खरीदनी होती है, आप एक, मतलब
खर्चे बढ़ते हैं यार। तो उसके अनुसार से आपको जो सैलरी होनी चाहिए, ठीक है, जैसे आप चल रहे हो ना, तो मान लो कि आपके खर्चे ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं, तो समझो कि आपकी जो सैलरी होनी चाहिए थोड़ा ऐसे ऊपर बढ़ाओ, ताकि ये जो गैप हो ना, जो तुम सेव करो, ये सेव करने वाला जो गैप होना चाहिए थोड़ा सा बढ़ते रहना चाहिए। जैसे जैसे आगे बढ़ो, जैसे तुम मान लो कि एसआईपी करते हो, तो तुम्हारी एसआईपी बढ़ती जानी चाहिए, हर साल तुम्हारी एसआईपी बढ़नी चाहिए, इस तरीके का। ठीक है, तो अब उसके लिए आपको या तो जॉब चेंज करनी पड़े, आप अगर आपको जॉब में पैसे नहीं बढ़ रहे हैं तब जॉब चेंज करो। स्किल चाहिए, वहां पे जॉब करने के लिए आप स्किल बढ़ाओ। ठीक है, कुछ लोग साइड हसल करते हैं कि अपना सैलरी कर तो आ रही है, उसके साथ साथ कुछ और भी काम करते हैं, वो भी करना हो करो। ठीक है, लेकिन आपके पैसे बढ़ने चाहिए। तो यही मोटा मोटी मैं 6 चीजें बताने का कोशिश कर रहा था। अगेन आई विल समराइज, स्टार्ट सेविंग अर्ली, तभी आपका कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है इन्वेस्टमेंट में। नेवर गो फॉर हाइपर वाले इन्वेस्टिंग, कि भाई कोई बोल रहा है कि मेरे को इसमें इतने पैसे मिल गए, कहां सुनी, इंटरनेट पैसे देख के पैसे नहीं आप इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर नहीं किया तो जो आप डालोगे पैसे ना वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, किसी ने कमा लिया होगा कहीं रियल एस्टेट में, चाहे कहीं लैंड में, इसका मतलब नहीं जाकर इतने सारे पैसे जाके कहीं लैंड खरीद लो। ठीक है, तो इस सबसे आपको बहुत अच्छे से बचना है, बहुत अर्ली बचना है। ठीक है, एक बार फंसे पूरा को पूरा कमाई निकल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अर्ली लाइफ में बड़े बड़े किसी लोन को मत लो। ठीक है, शॉप में पैसे मत खर्च लो, क्रेडिट कार्ड से जल्दी आप बहुत ज्यादा पैसे स्प्लर्ज करते हो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा सेव करने का कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा कमाओ, ज्यादा से ज्यादा सेव करो। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि आप हमेशा ध्यान रखो और उसी के हिसाब से पैसे बचा पाओगे। कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि पैसे आप सेव नहीं करोगे ना, सेविंग ही आपको एक्चुअली बचाएगा। ठीक है, सेविंग ही, क्योंकि आप पैसे कमाते जाओगे और उसी रेशियो में उससे भी ज्यादा खर्च करते जाओगे, तो भैया आप जिंदगी भर मरते रहोगे, कभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगा नहीं। ठीक है, चलो धन्यवाद।